कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। वो समिया की हर बात पर पागलों की तरह एतबार कर रहा है, लेकिन मैं उसे मजीद इस पागलपन का शिकार नहीं रहने दूंगा। उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है मैं आज उतार के रहूंगा। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैमिली नहीं हो सकती मेरे लिए। ये लोग तो फिर मेरे दुश्मन हैं। तो तुम मेरे बदले से खुश हो ना? मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुश हूँ कबीर। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मुझे मालूम है कि मैं पहले ही बहुत वक्त ले चुका हूं, लेकिन प्लीज मुझे और वक्त की जरूरत है। इसकी कोई खास वजह? सारी वजह तुम्हें मालूम है, बस अफसोस हो इस बात का है कि जिन कामों का मैंने अम्मी से वादा किया था मैं पूरे नहीं कर सकता। तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? इसका तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तुम एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कबीर, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और मैंने कभी शादी के लिए जल्दी नहीं की, लेकिन अब मुझे घर वालों की तरफ से प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मेरी फैमिली से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है ना? मैं तुम्हारी फैमिली से मदद लेना नहीं चाहता, और ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन मेरी फैमिली भी अब शादी के लिए इंतजार करने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे शादी का कह रही हूँ। कबीर, समझने की कोशिश करो। जिस वजह से हमारी शादी डिले हो रही है, हमें मिलकर उसका हल निकालना है। कबीर, मैं आज तुमसे इसीलिए मिलना चाह रही थी कि घर वालों की मर्जी बता दो। तो फिर तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं? हमारा रिश्ता पक्का हो जाए, चाहे रुखसती हो या ना हो, लेकिन मंगनी या निकाह होना जरूरी है। तो तुम मुझे वक्त देने को तैयार नहीं? कबीर, वक्त अब मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। तुम आंटी से कहो कि मेरी मम्मा से बात कर ले। जब हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकेंगे, तुम्हारी फैमिली के भी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैं खुद नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो कबीर, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ तुम्हारी मदद करो। तो ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अम्मी से, फिर देखते हैं वो क्या जवाब देती है। तुम उनसे कहो जल्द से जल्द मेरे घर आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वाह भाई, आज छोटे घर की मालकन बड़े घर की मालकन से मिलने आई है। माँ अपनी बेटी से मिलने आई है, और माँ बेटी के रिश्ते में घर और दौलत का क्या ताल्लुक? भाई, अगर ऐसी ही बात थी तो बेटी को मना करना था कि बड़े घर के लड़के को ना फंसाए, और अगर फंसा लिया था तो तुम मना कर देती। मेरी बेटी ने बड़ों की इज्जत का मान रखा है, और जिस बड़े ने उस पर इल्जाम भी लगाया है तो उसकी इज्जत की वजह से वो खामोश हो गई। चलो, बड़ों की इज्जत करने का इनाम तो मिला, तुम आराम से इस बड़े घर में रह सकती हो। तुम जिस घर में रहती हो ना, उससे बड़ा तो यहाँ का लॉन है। तुम यही सोचकर खुश होती रहो। क्यों? मुझे खुश होने के लिए बड़े घर की जरूरत नहीं है सीमी। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे रहने के लिए जगह है, और मैं अपनी बेटी की मोहताज नहीं हूँ। मोहताज तो तुम अब भी हो, वो घर भी तुम्हारा नहीं है। बस मैं यही दुआ करूंगी कि मरने से पहले मेरा घर हो जाए, और वो घर जो किसी को धोखा देकर नहीं बनाया गया हो, बल्कि मेरी मेहनत का हो। खैर, अब ये दुआ तो पूरी होने से रही, लेकिन बेटी का घर है, यहाँ जरा आया जाया करो, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। क्यों? ऐसे एक बात है,
इस घर में आके भी उसे वो जगह नहीं मिली, नीचे वाले हिस्से में पड़ी है। वो ऊपर की बजाय बेशक छोटे वाले पोर्शन में है नीचे, लेकिन उसका दिल बड़ा है। वो अपने घर और घर वालों की हिफाजत के लिए वहां पे रह रही है और उनसे बचा रही है जो रिश्तों को दौलत के हाथों बेच रहे हैं। मैं जरा राइमा से मिल लूं। अरे पता नहीं कुछ होती तो क्या करती। बातें देखो इतनी बड़ी बड़ी। तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे भाई साहब से मिलने नहीं दिया। देखो भाई साहब से नहीं मिली तो उनकी तबीयत कितनी जल्दी अच्छी हो गई। मुझे तो गुस्सा इस बात का है, वो वहां करने क्या आई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये हमारे घर के मामलों में टांग क्यों उड़ाती है। चलो अगर भाई साहब की सेहत के लिए उसने कुछ किया तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो के भाई जाने बुरा मान ले, है ना। मैं तो कहती हूँ कि राइमा को उसकी हद बता देनी चाहिए, उसे बता देना चाहिए कि तुम्हारी औकात ये है। और ये काम मेरे ख्याल से हम लोगों को करना चाहिए, भाई साहब को नहीं बताना चाहिए। क्यों? ये काम मैं खुद करूंगा। वैसे अब्बू सो तो नहीं गए? नहीं। अच्छा मैं गुड़िया को अब्बू से मिलवाने ले जा रहा हूँ, आओ। वसी तुम्हें शहीर का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये कितना बेवकूफ है, भाई साहब से मिलवाने के लिए गुड़िया को लेकर आ गया। अब गुड़िया को देख के भाई साहब को दुखी होगा ना, वो अच्छे तो नहीं होंगे ना। भाई माना कि तुम्हारे अब्बू के पुराने दोस्तों की बच्ची है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये घर यतीम खाना हो कि जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर चलाए। कम से कम मैं तो उसे यहां रहने नहीं दूंगी। शहीद चाय लेके। राइमा राइमा बैठो बैठो यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ? राइमा ये देखो, ये उन सालों का सारा रिकॉर्ड है जब तुम्हारी अम्मी ने चचाजान को पैसे दिए थे, और इनमें कहीं भी शो नहीं हो रहा कि चचाजान ने हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की थी। इट मीन्स कि ना ही वो कोई पैसे लेकर आए और ना ही तुम्हारी अम्मी के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट की। तो समझ नहीं आ रहा, ये सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई अमाउंट शो ही नहीं हो रही। अगर होती तो यकीनन उसका रिकॉर्ड होता ना। शहीद जो हो गया सो हो गया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, रहने दें। क्या मतलब जो हो गया सो हो गया? कैसे रहने दें? तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे का हिसाब तो होना चाहिए ना। अपनों से कैसा हिसाब? अपनों से हिसाब नहीं लिया जाता। अपनों को धोखा भी नहीं दिया जाता, और अगर कोई धोखा दे तो उससे हिसाब लिया जाता है। You don't worry, I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं चाहिए, आप पप्पू से कोई बात नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी आपकी दुश्मन है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो मजीद दुश्मन बन जाएंगी। मुझे उनकी दुश्मनी या नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को उनका हक मिले यार। इतने सालों से तुम लोग ये ताने सुनते आए हो कि तुम उनके घर में रह रहे हो, उनके रहमो करम पर हो, जबकि अब वक्त आ गया कि तुम उन्हें उनकी असलियत दिखाओ, उन्हें बताओ कि सच क्या है। शहीद आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, इससे घर का माहौल मजीद खराब होगा और अंकल को ऐसा लगेगा कि इसकी वजह भी मैं ही हूँ। तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अब जो करूंगा मैं करूंगा, और मैं अब्बू से भी खुद बात करूंगा ताकि उन्हें पता चले कि हकीकत क्या है, सारी चीजें क्लियर हो उनके सामने। मैं अभी ये फाइल्स, ये डॉक्यूमेंट उनके पास लेकर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। देखो राय, ये तुम्हारे अब्बू की मेहनत की कमाई है,
उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी। इस बात को ऐसे भूल जाना या इसका हिसाब न लेना ज्यादती होगी। तुम्हारे अब्बू का पूरा हक है तुम पर और तुम्हारा फर्ज है। So we have to do it. अब शहीद सईद ने कभी मुझे खुद से अलग नहीं समझा। अब ऐसे ही मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं समझूंगा। तुम मेरी गुड़िया हो, मेरी गुड़िया। इस घर में उसी तरह रहो जैसे वसी है, शहीद है। तुम भी वैसे रहो। और दूसरी बात ये बेटा कि अपने ससुराल वालों को यहीं बुलवा लो या फिर मुझे नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूं ताकि सीमी और मैं उनसे तुम्हारी रुखसती की तारीख तय कर सकें। अंकल, वो मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। वो लोग फ्रॉड थे, हमें धोखा देना चाहते थे, इसलिए रिश्ता खत्म कर दिया। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ओ मेरे खुदा, कैसे लोग हैं, दौलत की हवस में इंसान से जानवर बन जाए। कैसे लोग। मैंने सुना था कि लड़के वाले ऐन निकाह के वक्त खुद इनकार करके चले गए थे और इनकार की वजह कोई तुम्हारे अपने घर की बात थी। और अगर वैसे भी वो लोग फ्रॉड होते तो वो शादी करते, यूं इनकार नहीं। और तो और मैंने तो ये भी सुना है कि वो खुद बहुत अमीर थे। बाय द वे, किससे सुना तुमने ये सब? वो हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सारी तफसील तुम्हें किसने बताई? वसी से, और कौन बताएगा? ताया अबू, मैं आपके लिए दलिया लेके आती हूँ, आप वो खा लीजिए, फिर आपकी दवा का टाइम हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि शहीर फहीम भाई से बात करने गया है। रायमा, सच को तो जल्द से जल्द अब सामने आ जाना चाहिए। लेकिन अम्मी, इस तरह तो पुप्पो हमारी और दुश्मन हो जाएंगी। जिस तरह अंकल पुप्पो और समिया की बात का यकीन करते हैं, क्या इसी तरह शहीर की बात का भी यकीन करेंगे? उन्हें यकीन दिलाना अब शहीर का काम है। अगर यही बात पहले हुई होती तो मैं भी शहीर को फहीम भाई के सामने बात करने से मना करती। लेकिन जिस तरह रायमा सीमी ने कल मेरे साथ किया है ना, तो अब ऊंची नाक और ऊंचे ज़र्फ का फर्क सामने आ जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा आपसे? वही पुरानी बातें दोहरा रही है बेटा, कि मैं बड़े घर का ख्वाब देख रही हूँ और जिस घर में रह रही हूँ वो भी किसी का दिया हुआ है। अब सीमी को जवाब देने का वक्त आ गया है रायमा। तो क्या इतनी पुरानी बातों को दोबारा दोहराना चाहिए? मैं आप मेरे बारे में सोचें। मैं पहले यहाँ इतनी मुश्किल से रह रही हूँ और इस बात के बाद मेरी मुश्किल तो और बढ़ जाएगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटा। सीमी को लगता है कि तुम उस घर की बहू बनने के काबिल नहीं हो। वो समझती कि हम गरीब हैं और उसके अमीर ससुराल में हमारा कोई जोड़ नहीं है। लेकिन उसे अब पता चलेगा कि कौन क्या है और किसका क्या हक है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा। जब शहीर ने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेगा तो उस पर भरोसा करो। और जब तुमने
कुछ गलत नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो क्यों इतना परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, मेरी बात को ध्यान से तुम सुनो और समझने की कोशिश भी करो। शहीद बेटा, ऑफिस में सब काम ठीक तो चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं? नहीं, वो सब ठीक है, बस कुछ चीजें थी मुझे आपसे डिस्कस करनी है। बेटा तो बताओ मुझे, कहो क्या काम? इतना अर्जेंट भी नहीं है, आप पहले आराम से खाना खा लें, फ्री हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। शहीर भाई, मुझे भाभी से मिलवाइए। जाओ, इसे अपनी बेगम से मिलो। बाकी बातें हम खाने के बाद कर लें। जी अबू, चलो बढ़िया। ताया अबू, रेडी हो जाए। मैं तो रेडी हूं। अब लीजिए, खाना खाइए। ताया अबू, मैं अमजद को भेजती हूँ, वो आपको आके दवा खिला दे। मैंने वसी के लिए किचन में खाना रखा है, तो मैं वो देखा हूँ। ठीक, जाओ। वैसे भी अमजद को पता है कि कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, वो सब जानता है। चलें, जाओ। एक चम्मच तो आप मेरे साथ खाएंगे। लीजिए, इसको खत्म कर लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। गुड़िया, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम इसी तरह उदास रही तो अंकल की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। हिम्मत से काम लो। प्रिया बेटा, तुम कभी भी उदास हो या परेशान हो तो तुम अपनी भाभी के पास आ जाना जब भी तुम्हारा दिल चाहे। अब मैं सीमी आंटी या सिमिया से भी उम्मीद नहीं रख सकता कि वो तुम्हें समझेंगी, लेकिन रायमा तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी। शहीर बिल्कुल ठीक कह रहे, इन्होंने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, जब भी तुम्हारा दिल घबराया करे तो तुम यहाँ आ जाया करो। इस तरह मेरा भी दिल बहल जाएगा और हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। वैसे बात मुझे बहुत बॉदर कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर समिया को ये कैसे पता चला कि कबीर ने निकाह से इनकार किया और वो वहां से चला गया। उन्होंने बताया तो था कि वसी ने बताया है। वसी को किस तरह पता चला? I mean, वसी खुद तो निकाह पर आया नहीं था और ना ही मैंने उसे कुछ बताया, ना ही किसी और अगर वसी को पता चलता तो वो सबसे पहले अब्बू को बताता। जब अब्बू को कुछ नहीं पता तो इससे साफ जाहिर होता है कि वसी भी कुछ नहीं जानता। तो फिर हाँ, कबीर? हाँ, कबीर के अलावा कोई नहीं जो समिया तक की बात पहुंच रहा है। मतलब समिया अभी भी कबीर के कांटेक्ट में? गुड़िया, हिम्मत से काम लो। सब ठीक हो जाए। अम्मी, ऐसा क्या है जो आप इतनी परेशान हो रही हैं कि शहीर पता नहीं क्या करने वाला है?
मैंने तो आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताई थी कि पता नहीं अब वो क्या नया शोशा छोड़ने वाला है। वो शोशा छोड़ने वाला नहीं, बल्कि बॉम्ब गिराने वाला है। तेरी दुनिया में एतबारी। हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ शादियां की हैं और ये कोई जुर्म का काम नहीं है। तुम इतना बड़ा जुर्म करने क्यों जा रहे हो? इसलिए कि मेरा बदला बहुत बड़ा है। आप लकी हैं क्योंकि आपको शहीर भाई जैसा बेटा मिला, और आपकी लकीनेस डबल हो गई जब आपको रायमा भाभी जैसी बहू मिली। हेलो, हाँ बोलो। क्या?